साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि टीजीटी, पीजीटी व जेआरएफ, नेट आदि परीक्षाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले जिस साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। तो चलिए हल करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सरगुजा। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो आखेट से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक देश की है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टोनहेंज अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टोनहेंज जो है वो ब्रिटेन में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, लोथल स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोथल भारत में स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो अवध की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी वो मूर्ति जो बनी हुई है वो कांसा धातु की बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो हड़प्पा और लोथल ये दोनों कहाँ स्थित हैं? ये भारत में स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका निर्माण जो है कुषाण काल में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सिगरिया स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सिगरिया जो है श्रीलंका देश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी स्टेला क्रैमरिस को। तो स्टेला क्रैमरिस ने बादामी की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यूनान की कलाकृत रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 470 ईसा पूर्व में यूनान की कलाकृत रथवाहक का निर्माण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मारिया सातोला, जो 12 वर्ष की लड़की थी उसी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कास क्षेत्र स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी दक्षिणी फ्रांस में। जो यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कास क्षेत्र है वो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भीमबेटिका क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भीमबेटिका जो है एक पहाड़ी है। चलिए
अगला प्रश्न दिया गया है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पैलियोलिथिक अवधि की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भित्ति चित्र म्यूरल जो है शब्द, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भित्ति चित्र जो है वो खजुराहो में मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, तो ये लास्ट अंतिम प्रश्न जो है यह आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका उत्तर बताना है। तो प्रश्न क्या है, भित्ति चित्र किस धरातल पर किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कैनवास, दूसरा ऑप्शन है भित्ति, तीसरा ताड़, चौथा कागज। तो इसका जो उत्तर है आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।